पूरा देश जहां आज दशहरे के पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन कर रहा है, वहीं इंदौर में रावण दहन करने वाले लोगों से परे एक ऐसा भी वर्ग है जो रावण को अपना आराध्य मानकर दशानन की पूजा अर्चना और हवन यज्ञ कर समाज की मान्यताओं को दरकिनार कर रावण को प्रकांड विद्वान और महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दृश्य इंदौर का है, जहां हवन पूजन और आरती के द्वारा लंकेश की भक्ति की जा रही है। पहली बार देखने वाले शख्स को ये देखकर अटपटा लग सकता है कि बुराई के प्रतीक जिस रावण को आज देश भर में दहन किया जाएगा, उसी रावण की भक्ति में डूबे ये लोग हवन यज्ञ और पूजन कर रावण के मंदिर में जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन ये श्रद्धा आज की नहीं बल्कि लगभग कई दशकों से इंदौर का गोहर परिवार रावण को ही अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करता चला आ रहा है। उनका मानना है कि रावण को बुराई के स्वरूप में देखने वाले लोगों को रावण की अच्छाई और प्रकांडता को भी देखना चाहिए। हर वर्ष इंदौर का ये परिवार रावण मंदिर में दशहरे के दिन उत्सव के रूप में मनाता है। इस पूजा अर्चना और भक्ति के माध्यम से ये लोग समाज में रावण के सकारात्मक रूप को स्थापित करना चाहते हैं। रावण के इस अनोखे मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने। दशहरा यानी कि एक ऐसा दिन जिस पर माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत आज के दिन हुई थी। लंकापति रावण के पुतले का दहन जगह जगह होता है। पूरे देश के साथ इंदौर शहर में भी करीब 20 से अधिक स्थानों पर बड़े रावण के पुतले दहन आज होने जा रहे हैं। वहीं इंदौर शहर के परदेशीपुरा क्षेत्र में करीब 10 वर्ष पूर्व एक लंकापति रावण का मंदिर बनाया गया है। मंदिर ऐसा कि जहां आप देखें तो भगवान रावण की प्रतिमा ऐसी कि देखते ही आप रह जाएं। मंदिर पर न केवल रोज़ पूजन पाठ होता है, वहीं दशहरे के दिन यहाँ पर विशेष अनुष्ठान के साथ यज्ञ हवन पूजन, यहाँ तक कि महाआरती भी रावण की जाती है। जहाँ यहाँ रावण को रावण न कहकर लंकापति दशानन भगवान रावण कहा जाता है। कहीं ना कहीं जो रावण के भक्त हैं उनका मानना है कि लंकापति रावण भगवान के रूप हैं और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं सभी देश दुनिया के हित में कार्य किए हैं। रावण के मंदिर के जो प्रमुख है इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे मंदिर को लेकर, कितना पुराना मंदिर है और क्या उद्देश्य के साथ यहाँ पर पूजा होती है? 2010 को ये रावण मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके पूर्व 1966 से ही हम लोग रावण की पूजा करते आ रहे हैं। अभी यदि बात की जाए तो आज क्या क्या आयोजन हुए हैं? आज यहाँ यज्ञ हुआ है और साथ ही कन्याओं के पग पूजे गए हैं, खीर खांड का भोजन परोसा गया है और आराधना हुई प्रभु से कि देश में दुनिया में अमन चैन कायम रख। साथ ही जो नारियों पे अत्याचार जुल्म ज़्यादती बढ़ गई हैं उनको समाप्त करो, उन पर रोक लगाओ, क्योंकि रावण ही एक ऐसे प्रकांड पंडित और विद्वान शासक थे जिनके शासनकाल में महिलाएं जेलर रही हैं। उनके शासनकाल में ही महिलाओं का बहुत सम्मान हुआ है। चूँकि सीता रावण की बेटी थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के A.K. रामानुजाचार्य जो डॉक्टर हैं उनके लेख पर ये शोध आया कि सीता जो है वो रावण की बेटी थी। तो रावण जैसा अपनी बेटियों को एक अशोक वाटिका में ले जा करके रखता है, जहाँ सुरक्षा के रूप में उन्होंने त्रिजटा नाम की महिला को उनकी सुरक्षा में रखा है। तो ऐसे रावण जो महिलाओं के पक्षधर थे, महिलाओं के हितैषी थे, तो उनका सम्मान, उनकी पूजा करना कोई बुरी बात नहीं। हम लोग कर रहे हैं तो क्या बुराई है। जो पुतला जलाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पुतला जो जला रहे हैं वो आज नहीं तो कल उनको समझ में आ जाएगी कि रावण एक अशोक वाटिका में ले जा करके रखता है, जहाँ सुरक्षा के रूप में उन्होंने त्रिजटा नाम की महिला को उनकी सुरक्षा में रखा है। तो ऐसे रावण जो महिलाओं के पक्षधर थे, महिलाओं के हितैषी थे, तो उनका सम्मान, उनकी पूजा करना कोई बुरी बात नहीं। हम लोग कर रहे हैं तो क्या बुराई है। जो पुतला जलाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पुतला जो जला रहे हैं वो आज नहीं तो कल उनको समझ में आ जाएगी कि रावण एक प्रकांड पंडित और विद्वान थे और उनके विद्वता के डंके पूरी दुनिया में बल रहे हैं। उनके पूजा करना, उनको जलाना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो एक बात फिर कहता हूँ कि कोई कितने बड़ा राजनीतिक क्यों ना हो, जिसने भी रावण का पुतला जलाया है उसकी राजनीति ख़त्म, जिसने भी पुतला जलाया है वो उसका व्यापार ख़त्म,
जिसने भी पुतला जलाया है उसके परिवार में असमंजसता पैदा हो गई है, उसका परिवार खंड विखंड हो गया है। आप देखिए, एक नहीं 1000 उदाहरण आपको मेरे को मिल जाएंगे। दूर मत जाइए, आपके पड़ोस में देख लेना कि जिन जिन लोगों ने रावण जलाया है वो सुखी नहीं है। तो मैं उनसे फिर पुनः अनुरोध करूँगा कि यार ऐसे त्रिलोकी भोलेनाथ के 10वें अवतार 10 गिरि दशानन, जिनको दुनिया भोलेनाथ के नाम से पूजती है, और उनके 10वें अवतार को आप जला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जलाना बंद करें और उनका पूजन शुरू करें। मंदिर में पूजन तो होता ही है, पुतला दहन को रोकने के लिए किसी तरह का कोई जी हाँ, पुतला तो दहन के रोकने के लिए हमने हाई कोर्ट के एडवोकेट हरीश शर्मा जी के माध्यम से कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है, और विगत 5-6 साल से हम लोग तारीखों पर तारीखें बढ़ती जा रही है, और आगे क्या होता है ये तो देखिए। एक और सवाल है, जैसे रावण की जब जब नाम आता है तो भगवान राम का भी जिक्र होता है, कहीं ना कहीं दोनों, तो भगवान राम के बारे में क्या विचार है आपके? भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे, और लोग राम को तो मानते हैं। मैं बहुत कटाक्ष कर रहा हूँ, शायद आपको किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, कि राम को आदर्श मानते हैं, लेकिन राम की आदर्शता को कोई नहीं मानता है। राम अपने पिता की एक जरा सी एक आज्ञा पर सारा धन दौलत राजपाट छोड़ करके 14 साल वनवास चले गए। वो थे राम। राम जिन्होंने एक आदिवासी महिला जो जंगल में बेर बीन करके बेचती थी और खाती थी, उसके झूठे बेर खाएं, कितना प्रेम था, कितना आगाढ़ प्रेम था। आज एक अनुसूचित जाति वर्ग का या SC ST OBC वर्ग का व्यक्ति अगर कोई घड़ा छू लेता है तो उसको मार डाला जाता है इस बच्चे को। देखिए ना, एक तरफ आप राम का नाम लेते हो, राम की पूजा करते हो, मैं भी राम की पूजा करता हूँ, मैं भी राम को नाम मानता हूँ, लेकिन राम 4 राम हैं। एक राम जग से न्यारा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सकल पथारा, और एक राम दशरथ का बेटा। अब उसके झूठे बेर खाएं, कितना प्रेम था, कितना आगाढ़ प्रेम था। आज एक अनुसूचित जाति वर्ग का या SC ST OBC वर्ग का व्यक्ति अगर कोई घड़ा छू लेता है तो उसको मार डाला जाता है इस बच्चे को। देखिए ना, एक तरफ आप राम का नाम लेते हो, राम की पूजा करते हो, मैं भी राम की पूजा करता हूँ, मैं भी राम को नाम मानता हूँ, लेकिन राम 4 राम हैं। एक राम जग से न्यारा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सकल पथारा, और एक राम दशरथ का बेटा। अब कौन से राम की बात कर रहे हैं अपन? तो राम जो है निश्चित मान के चलिए वो जग से न्यारा है। उस राम की तो बात क्या कर सकते हैं आप, जिस राम को रावण ने खुद साक्षात इस पृथ्वी पर बुला लिया और कहा कि तू वनवासी के रूप में एक मनुष्य के रूप में यहाँ रहेगा और तेरे से ही मेरा मोक्ष होगा। आज मोक्ष दिवस है, राम के हाथों रावण का मोक्ष हुआ है, इसलिए हम राम को भी हम अपना आराध्य मानते हैं। निश्चित तौर पर भगवान रावण कह सकते हैं, भगवान रावण की भक्ति में आप पे कोई शक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि महेश गौहर जो नाम है इंदौर शहर में, इनके घर में भी दशानन, लंकेश कई लोग हैं, क्या है ये? लंकेश, मेरे पोते का नाम लंकेश है, मेरी पोती का नाम जो छोटी है चंद्रनखा है, जिसको लक्ष्मण ने शूर्पणखा नाम दे दिया था। वो शास्त्रों के नाम हैं, उसमें रख दिए। क्या कहना चाहेंगे सब लोगों के लिए, आप जो आज पुतला दहन भी कर रहे हैं और जो सोचते हैं अलग अलग प्रति? मैं जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो प्रभु लंकेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो 10 गिरि दशानन को मानने वाले लोग हैं, शिव को मानने वाले लोग हैं, शिव को जल तो बहुत चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए एक बार आप जलाते हो, लेकिन उसको पूरे वर्ष तक आप पानी डाल के उसको अग्नि को बुझा पा रहे हो, लेकिन नहीं बुझ रही है। आप थोड़ा सा विचार करिए, शिव के लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 10वां अवतार भोलेनाथ का जो है वो रावण का है, 11वां अवतार उनका मारुति यानी कि बजरंगबली का है, और 12वां रूप उनका शिव पिंड बन गए हैं। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग है। आज भी लोग हम देखते हैं पूरे सुबह महिलाएं तांबे का लोटा निकल जाती हैं और शिव की पिंडी में डाल रही हैं। 12 महीने तुम आग बुझा रही हो और साल में फिर एक बार आग लगा देते हो। मेरा ये है कि इस पर विचार करें आप। कहीं ना कहीं शिव का भी अपमान है। बिल्कुल ये आप कह रहे हो सच है कि ये शिव का अपमान है, और उसका परिणाम आप और हम भोग रहे हैं। यहाँ देख लो आप। तो लंकापति रावण के मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। रावण भक्तों की इंदौर में भी कमी नहीं है। हर वर्ष की तरह आज भी यहाँ पर यज्ञ हवन पूजन के साथ ही तमाम तरह के अनुष्ठान पूरे दिन चलेंगे। रावण भक्त श्री महेश गौहर जी हमारे साथ हैं। इन्होंने रावण मंदिर के बारे में कई तरह की रोचक जानकारियाँ दी है। हम उम्मीद जताते हैं कि रावण भक्त की भी भगवान मनोकामना पूर्ण करें।